हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज न्यूमेरिकल बहुत सारे इन द सेंस मतलब प्रोसेस का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। थोड़ी सी मेहनत करिए इसमें, मैंने भी थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा तरीके निकाले हैं। तो भाई देखो, पहले तो अपने मन से ये निकाल दो कि आपको कुछ नहीं आता कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्योंकि अगर ये रखोगे अपने मन में हमें कुछ नहीं आता तो डर लगेगा। डर लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मानो कि तुम्हारे सिलेबस में अभी सिर्फ एक यूनिट आ रही है, इसे मान के चलो कि आपको 2 घंटे में इस यूनिट का बाप बनना है। तो उसके लिए आप सिर्फ ये सोचना कि आपको पहले इस यूनिट को पूरा क्लियर करना है। अगर आप प्रोसेस अकाउंट सीख गए तो पेपर में 100% आएगा, सिर्फ इस पर फोकस रखोगे पहले तो एक क्लियर हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद एक नई यूनिट लेंगे, ऐसे कर करके हम कल तक अपना सिलेबस कर लेंगे खत्म। ठीक है, तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग। ये प्रोसेस अकाउंटिंग होती क्या है? तो भाई दिमाग लगाओ, क्या प्रोडक्ट एक ही जगह पूरा बन जाता है? नहीं ना। एक प्रोडक्ट को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब पहले प्रोसेस में कुछ खर्चा होता होगा, दूसरे में भी कुछ खर्चा होता होगा, और तीसरे में भी कुछ खर्चा होता होगा। तो अब हमें करना क्या है? हमको हमको हर एक प्रोसेस की अकाउंटिंग करनी है कि पहले प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, पर यूनिट पे कितना पैसा बना, कितना नहीं बना, कितना पैसे लगा उसमें, हमें सब अकाउंटिंग करनी है। तो ये सपोज करना है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। बहुत ही सिंपल है भाई मेरे, बहुत ही सिंपल है। कैसे, अब देखते हैं। तो मैं अपने जरा शस्त्र उठा लूँ, ये रही बंदूक और ये रही AK-47, धुड़ुम कर दूंगा। आप देखो कैसे। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ लिमिटेड है एक, जो पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। जो कितने प्रोसेस से गुजर रही है? 3। मैक्सिमम 3 होगा, 2 भी हो सकता है, और क्या पता 1 भी हो। तो ये मानना कि XYZ लिमिटेड है, वो पासिस हो रही है 3 प्रोसेस से किसी प्रोडक्ट को बनने से पहले। ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनका वेस्टेज होता है हर साल प्रोसेस ए में 2%, प्रोसेस बी में 5%, प्रोसेस सी में 10%। ये वेस्टेज क्या होता है भाई? जब एक इंसान कुछ काम करता है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है। एग्जाम्पल, एक टेलर जब अपने कपड़ों को सिलता है, थोड़ा बहुत कपड़ा ऐसा जो होता है वो खराब जाती है। लड़कियां जब सूट सिलवाने जाती होंगी कि मानो 4-5 मीटर में एक सूट बनवाना उन्हें, तो ये थोड़ा ना वो कत्तर भी लेके आती होगी, भाई मेरे कत्तर भी वापस दे, नहीं ना, तो वो तो वेस्ट जाना ही है। तो सीधी सी बात है, हर प्रोडक्ट को बनाने में कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता है। एग्जाम्पल, लड़के हाईलाइट करवाते हैं तो वो जो ट्यूब श्यूब से होती है वो सारी थोड़ा यूज़ कर लेगा तुम्हारे बालों के अंदर, कभी ख़राब करे तुम्हारे बाल। तो इसका मतलब क्या है कि हर प्रोसेस में जब चीज़ें निकलती है तो थोड़ी बहुत तो वेस्टेज होती है। इस वेस्टेज को बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज। क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेस्टेज, या इसका नॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो एबनॉर्मल चीज़ है, मतलब ज़रूरी थोड़ा है कि हर चीज़ हमें पता ही है, कुछ इंसिडेंस हो जाए, मानते हो ना? तो इंसिडेंस जो है फायदे में भी हो सकता है और वो नुकसान में भी हो सकता है। बस दो याद रखना है आपको, क्या? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। इसमें सिर्फ यही थोड़ा सा पैनिक पैनिक देगा आपको, अदरवाइज पूरा आसान है। कैसे? क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं एक बार कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, वो एक प्रोसेस से निकलती है बिना मतलब प्रोडक्ट को बनने में, और पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि वेस्टेज जो है प्रोसेस ए करता है 2%, प्रोसेस बी करता है 5%, और प्रोसेस सी करता है 10%। जब वो अपने प्रोसेस से प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनका इतना लगभग परसेंटेज जो है प्रोडक्शन का खराब हो जाता है नॉर्मल लॉस में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहे हैं आगे, वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए एंड बी। जो प्रोसेस ए है और बी है, अपनी वेस्टेज को 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं। मतलब जो कूड़ा करकट हुआ वो उसे 10 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं। ठीक है, और जबकि प्रोसेस सी है वो 80 रुपये का बेचता है 100 यूनिट को। मतलब कि अगर मानो 400 यूनिट खराब हो गई तो एक यूनिट 100 रुपये की, मतलब 100 यूनिट बिकेगा 80 रुपये की। ठीक है, ये कुछ सिस्टम है, आगे सुनो। और ये कह रहे हैं कुछ खर्चे हैं हर प्रोसेस के। क्या? मटेरियल पे खर्च करता है ए 12,000, बी करता है 8,000, सी करता है 4,000। लेबर पे खर्च करता है 16,000, 12,000, 6,000। मशीन पे एक्सपेंस होता है 2,000, 2,000, 3,000, और बाकी खर्चे होते हैं 3,500, 3,000 और 4,200 रुपये। ये इनके कुछ एक्सपेंस दे रखे हैं। बहुत सिंपल है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। फिर बोल रहा है कि भाई जब काम स्टार्ट हुआ प्रोसेस ए से तो 20,000 यूनिट इशू करे गई किसको? ए को बोला गया ए ले भाई 20,000 यूनिट काम करना चालू कर, तू करेगा, फिर बी को देंगे, बी करेगा, फिर सी को देंगे। पक्की बात है। फिर लिखा है कि 20,000 यूनिट दी गई किसे? प्रोसेस ए को। उसकी कॉस्ट कितनी थी? पूरे 20,000 रुपये। कितनी थी यूनिट? पूरे 20,000 रुपये आउटपुट। और जो ये काम करने के बाद जो आउटपुट मिला है वो, मतलब कि जैसे मैंने 20,000 यूनिट लगा दी तो उसके बदले में मिला कितना? मानते हो ना? जैसा मैंने सपोज करो कि मैंने अगर 1 किलो मैदे से पूरी बनाई तो वो कितनी मिली? तो जो मैदा लगाया वो इनपुट, और जो पूरी बनी वो क्या? आउटपुट। ठीक है, तो भाई मैंने 20,000 यूनिट लगाई, एक प्रोसेस ए को दी। अब ये कह रहे हैं प्रोसेस ए ने उसके बदले में दी 19,500, बी ने दी 18,800, सी ने दी 16,000। अब इसका बनाओ प्रोसेस अकाउंट। अब भाई प्रोसेस अकाउंट बनाए तो डरने का नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल है। जरा कैमरा चेक कर लो बस।
बढ़िया आ रहा है। तो भाई अब देखो समझते कैसे हैं। हमने बनाया पहले प्रोसेस ए, बिल्कुल मत डरना, अभी बी और सी को भूल जाओ, पहले सिर्फ प्रोसेस ए पे ध्यान देना है। जब काम स्टार्ट होता है प्रोसेस में, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने प्रोसेस ए को क्या दी, यूनिट दी। ये ले भाई काम चालू कर। तो क्वेश्चन में ढूंढो यूनिट कहाँ दी गई है। तो देखो ये लिखा कि 20,000 यूनिट दी गई, इशू करी गई किसको, प्रोसेस ए को। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आया, आया तो डेबिट में लिखा हमने टू यूनिट इशू करी गई कितनी, 20,000 यूनिट। कितने रुपए की थी, 20,000 रुपए की। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस ए लिख के पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, जो सबसे पहले काम किया है वो हमने देखा कि कितनी यूनिट दी गई। तो यूनिट कितने की थी, 20,000 की। अमाउंट भी दे रखा है कितना, 20,000, लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है। इतना काम करते ही नंबर 1 पे क्या करना है, यूनिट इशू लिखनी है, कितने रुपए की ये लिखना है। नंबर 2 पे जो ये डब्बा बना के आता है, इसमें ए के सारे खर्चे लिख दो डेबिट में उसके नीचे। तो देखो इसमें लिखा है मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मशीन एक्सपेंस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। कितने थे, 12,000, 16,000, 2,000, 3,500। हर क्वेश्चन में आएगा। तो मैंने सेम ऐसे लिख के मटेरियल 12,000, डायरेक्ट लेबर 16,000, मशीन एक्सपेंस 2,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 3,500, ये सारे ऐसे के ऐसे ही लिख दिए। इतना समझ में आया नहीं आया। जब प्रोसेस ए चालू करोगे तो पहले कितने यूनिट इंट्रोड्यूस करी वो लिखनी है, कितने रुपए की थी ये लिखनी है, उसके बाद सारे खर्चे उसके नीचे लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक दिमाग लगाओ, मैं तो अभी एग्जांपल कह दिया कि हमने मैदा लगाया, बाद में कितनी पूरी मिली ये देखते हैं हम, है ना। तो एक दिमाग लगाओ, इस जो प्रोसेस ए था उसने कितनी यूनिट लगाई थी, 20,000। कितनी लगाई थी, 20,000। और इसे आउटपुट में कितनी मिली, केवल 19,500। मतलब कि 20,000 की कॉस्ट का सामान लगाया, जो यूनिट लगाई वो 20,000 के हिसाब से लगाई, मिला कितना है, 19,500। ये 500 कहाँ चली गई। हर क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। 500 कहाँ चली गई। तो अब सोचते हैं, ये जो डिफरेंस होता है हर क्वेश्चन में, वो दो होते हैं, या तो नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस, या तो नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब कि जो यूनिट शुरू में लगाओगे और जो आपको आउटपुट देगा क्वेश्चन में, उसके बीच में दो डिफरेंस होते हैं, नॉर्मल लॉस और या फिर एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने यूनिट इंट्रोड्यूस लिखी, उसका अमाउंट लिख दिया, उसके बाद सारे खर्चे लिख दिए। सारे खर्चे लिखने के बाद सीधा देखो आउटपुट कितना मिला है। हर क्वेश्चन में गिवन होगा आउटपुट। तो क्या लिखा है, हमें इसके बदले में आउटपुट मिला ईच प्रोसेस को, पहले वाले कितना मिला, 19,500। तो हमने फटाफट से दिमाग लगाया, यहाँ की सारी चीज लिख चुके हैं। जो हमें ट्रांसफर करना है प्रोसेस में वो कितना है, 19,500, यहाँ लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। हमने 19,000 का लिख दिया यहाँ पे। अभी मैं इसका अमाउंट नहीं पता है कितने रुपए का है, बस हमें अमाउंट ये लिख दिया। अब दिमाग लगाओ, यहाँ लिखा है 20,000 और यहाँ लिखा है 19,500। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब दो डिफरेंस आते हैं इसमें, नॉर्मल या एबनॉर्मल। 99% क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस दे रखा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हर प्रोसेस जो है वेस्टेज करता है 2%, 5%, 10%। तो प्रोसेस से कितना करता है, 2%। तो सीधी सी बात है, आपकी यूनिट कितनी थी, 20,000। 20,000 का 2% कितना होता है, कितना होता है भाई, 400 रुपये। तो इसका मतलब सीधे लिख दो, बाय नॉर्मल लॉस 400 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका परसेंटेज हमेशा आएगा कहाँ पे, इधर 400। कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं तुम्हें यही बताया था कि वो कितने रुपए का बेचता है, 10 रुपये पर यूनिट बेचता है। तो 400 मल्टीप्लाई 10 कितना आया, 4,000। ये अमाउंट मिल गया, कोई डाउट तो नहीं है। हमें एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट मिल गया। अब क्या बचा, एबनॉर्मल लॉस। तुरंत दे देखो, 20,000 यूनिट थी, ठीक है, 19,500 हमें मिली। तो डिफरेंस कितने का आ रहा था, 500 का, जिसमें से 400 यूनिट का झोल मिल गया हमें। कितना बचा, 100। तो ये 100 क्या रहा होगा, एबनॉर्मल लॉस। तो तुरंत इसके नीचे क्या लिख दो, एबनॉर्मल लॉस। अगर बाई चांस से नेगेटिव आए, क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। क्या हो जाएगा, जो आएगा फिर डेबिट में। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने लिखा एबनॉर्मल लॉस कितनी क्वांटिटी का हुआ, तो भाई 100 का आ रहा है यूनिट का, क्या है, एबनॉर्मल लॉस। हमें ये तो चल गया पता। इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, वैसे अमाउंट सीख लो। देखो बहुत सीधी सी बात, ये निकला कैसे, मैंने 20,000 में से ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये आ गया। कोई डाउट तो नहीं। अब सेम प्रोसेस यूज करते हैं। जितना भी ये अमाउंट है, देखो मैंने लिख भी रखा है कि आपका एबनॉर्मल लॉस की यूनिट कैसे निकलते हैं, 20,000 में से माइनस क्या 400 और माइनस क्या 19,500। तो आया कितना आपके पास, सीधा 100 यूनिट। यहाँ तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, यहाँ का सारा टोटल करो, जो कितना है 53,500, उसमें से माइनस करो अपना 4,000, हमने ये कर दिया, डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें इस अमाउंट तो हमें और पास ये है ही नहीं, सीधी बात है ना, ये निकालना है। तो यहाँ का टोटल माइनस ये करने पे जो यूनिट एक्चुअल में है, 20,000 माइनस 400, 19,600 से डिवाइड कर दो, 100 से कर दो मल्टीप्लाई। दोबारा समझो एक बार, क्या करना है, यहाँ का टोटल करो, उसमें से ही 400 माइनस कर दो, कर दिया। और प्लस में फिर हमने ये भी माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे पास अमाउंट अभी है।
मानते हो? ये तो लिख दिया हमने ऊपर, और डिवाइड कर दो यहाँ के टोटल माइनस ये अपॉन में ये, और माइनस कर दो ये, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई होकर के क्या 12,375 डिवाइड बाय 49 इक्वल टू 252, जो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। मुझे लगता है अभी भी आपको समझ में नहीं आया, तो दोबारा सुनो। एबनॉर्मल लॉस का पहले निकालते हैं यूनिट। कैसे? सबसे सिंपल तरीका है, डेबिट का सारी यूनिट प्लस कर लो, क्रेडिट की सारी यूनिट माइनस कर दो, वो तो आ गई आपकी यूनिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनिट की, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जब अमाउंट की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ का सारा प्लस कर लो, फिर ये माइनस कर दो, बस। डिवाइड में जो नेट हमारी वहाँ पे बची थी, कौन कौन सी, 20,000 माइनस 400, इसे माइनस नहीं करना, इन्हें डिवाइड करके 100 से कर दो मल्टीप्लाई, आपके यहाँ का अमाउंट। कोई डाउट तो नहीं है? और फिर वही यहाँ का सारा प्लस यहाँ का माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो आ गया प्रोसेस बी को। किसको आ गया? प्रोसेस बी को। ये बात क्लियर हुई? हमें प्रोसेस ए में सिर्फ दो दिक्कतें आएगी। कहाँ आएगी? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, एबनॉर्मल लॉस के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है? 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। अब ये सामान गया होगा, ये किस पे गया होगा? प्रोसेस बी पे। तो प्रोसेस बी बिल्कुल सेम है। कैसे? यहाँ का डिफरेंस सीधा उतार दिया हमने कहाँ पे? इधर। सेम बनाया प्रोसेस बी, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ये 19,500 आ गए यहाँ पे, मैं जरा मार्कर दूसरा ले लेता हूँ, ये 19,500 आ गए यहाँ पे, और ये 49,248 आ गए यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब जैसे हमें इसका अमाउंट दिया होता है, इसका अमाउंट मिल गया, अब वही तरीका फिर दोबारा से ये बी के सारे एक्सपेंस यहाँ लिख लो, नंबर वाइज लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मटेरियल अदर मशीन एक्सपेंस सब लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर दोबारा ढूंढेंगे आउटपुट कितना मिला। तो दूसरे वाले का आउटपुट कितना मिला था मेरे भाई? देखा जाए तो 18,800। कितना मिला था? 18,800। अब दिमाग लगाओ, 18,800 मिला था, और भाई सीधी सी बात है 19,500 हमारे पास है, तो डिफरेंस कितने का है? 19,500 और 18,800 का एक डिफरेंस है, उस पर काम करना है हमें। देखो इसमें कितना नॉर्मल लॉस हमें हमेशा हुआ जो गिवन होगा? 5%। तो 19,500 का 5% कितना होता है? 975। कितना होता है? 975। और ये कितना का बिकता है? 10 रुपये का। तो अमाउंट कितना है? 9750। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कैलकुलेटर का यूज करते हैं, बहुत सही दिमाग लगाना। देखो हमारे पास यूनिट कितनी है? 19,500। 19,500 हमारे पास यूनिट है। लास्ट में बची कितनी है केवल हमारे पास? 18,800। 18,800 बची है हमारे पास, ठीक है। तो 700 बचनी चाहिए नॉर्मल लॉस, मतलब डिफरेंस। अब जिसमें से 975 हमारी क्या हो गई? नॉर्मल लॉस में हो गई। तो इसमें से 975 माइनस करने पे आ रहा है हमारा 275 हमारी माइनस में, और माइनस में कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे हमने लिखा एबनॉर्मल गेन कितना? 275। इसका अमाउंट निकालना वही सेम तरीका। कैसे? देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? यूनिट। 19,500 में मैंने पहले 18,800 माइनस की होगी, फिर जैसे ये माइनस की, माइनस में आते ही मैंने यहाँ लिख दिया एबनॉर्मल गेन। तो कितना आया? 275। कैसे? 19,500 माइनस 18,800 माइनस 975, माइनस का 275 आ गया। अमाउंट कैसे निकालना है? यहाँ का सारा प्लस, ये बताया था मैंने तुम्हें, यहाँ का सारा प्लस कर दिया, 9,750 माइनस कर दिया। करने के बाद तो सीधी सी बात है, जब मैंने क्या किया होगा, मैंने यहाँ का सारा प्लस किया होगा, फिर ये माइनस किया होगा, और डिवाइड करा होगा किससे? 19,500 माइनस में 975 से डिवाइड करने के बाद, और हमें निकालना कितनी यूनिट का है? केवल 275 का निकालना है। तो 275 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। ये करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 969। तो यहाँ पे कितना आ गया? 969। और ये आ गया आपका एबनॉर्मल गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों को करने के बाद कहाँ पे जाएगा? हम प्रोसेस सी पे आएंगे। प्रोसेस सी में जैसे आए वही सेम प्रोसीजर, जैसे इसमें हमारा आंसर कहाँ पे है? प्रोसेस सी को ट्रांसफर करा, तो प्रोसेस सी में ये हमारा अमाउंट कहाँ से आया? हमको समझ गए होंगे कि ये इसका बैलेंस आ गया। इसके बाद सेम वही, पहले सारे खर्चे लिख लो। सारे खर्चे लिख लिए हमने, 1 2 3 4 5, वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। अब देखो फिर वही नॉर्मल लॉस कितना था? 10%। तो भाई 18,800 का 10% कितना होता है? 1,880। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी ना कि इसमें क्या बोल रहा है, मतलब कंडीशन डाल देते हैं कि भाई तीसरे वाले ने कहा है कि मैंने जो पे की है ना 100 यूनिट 80 की पे की है। 100 यूनिट कितने की पे की है? 80 रुपये की। तो इसका मतलब 1880 यूनिट को डिवाइड करा 100 से, तो 100 यूनिट के अकॉर्डिंग आ गया, और मल्टीप्लाई कर दिया कितने की पे की है। तो अमाउंट कितना आया? 1504। कितना आया? 1504। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एबनॉर्मल लॉस का फिर वही सीन हो गया। हमारे पास 18,800 यूनिट है, बची कितनी? 16,000 इसके अकॉर्डिंग।
कितनी 16,000, तो 18,800 में 16,000 कितना बचा 2,800, जिसमें से 1,880 ऐसे चली गई। तो अब तो हमारा डिफरेंस भाई प्लस में आ रहा है, तो क्या आएगा इसमें एबनॉर्मल लॉस। फिर वही सेम फॉर्म लगाना है कि यूनिट यहाँ से प्लस करो, यहाँ से माइनस कर दो, नीचे लिख दो, अमाउंट यहाँ से प्लस करो, सिर्फ नॉर्मल लॉस वाला माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो कितने यूनिट का सीन हुआ है। कोई डाउट की बात तो नहीं है। और यहाँ पे आएगा आपका आंसर। बस इतना रखना, लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है उसमें हम यहाँ पे दूसरा कोई डी लिखेंगे या लिखेंगे फिनिश स्टॉक। क्या लिखेंगे? फिनिश स्टॉक। तो दोस्तों ये प्रोसेस ही है। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार अपने माइंड में सेट कर लोगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें 3 प्रोसेस है। एक बार अगर मैं दोबारा रिकैप करूँ तो देखो, प्रोसेस ए लिखा, प्रोसेस ए लिखने के बाद सबसे पहले लिखा यूनिट इंट्रोड्यूस, जो क्वेश्चन में गिवन होगी, यूनिट लिख के उसका अमाउंट लिख दिया। फिर जो एक्सपेंस होंगे उसे कॉपी कर दिया। एक्सपेंस को तुरंत कॉपी करने के बाद आपको 2 चीज़ ढूंढनी है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए परसेंटेज देता है, हमें यूनिट का परसेंटेज वहाँ लिख देना है। कोई डाउट की बात तो नहीं है, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब एबनॉर्मल लॉस पता कैसे चलेगा भाई? आपको देखना है कि पहले शुरू में यूनिट कितनी थी और एंड में कितनी है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस परसेंटेज में रखा होता है, अगर यू से माइनस करने पे आ रहा है नेगेटिव तो एबनॉर्मल गेन है, आ रहा है पॉजिटिव तो एबनॉर्मल लॉस है। कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट निकालने का उसका फॉर्मूला लिखवा रखा है, सेम बी में और सेम सी में लगा देना है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार एक बार समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब जो नया न्यूमेरिकल इसका बनाऊंगा तो उसमें मुझे इनके नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन मैं तभी साथ डालूंगा जब आप 1 घंटे इसकी प्रैक्टिस करोगे तब के। क्योंकि अगर ये वाला यूनिट समझ में आ गई तो ये मानो 10 नंबर या 8 नंबर या 15 नंबर जितने का भी क्वेश्चन होगा वो नंबर फ्री का आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये थोड़ी सी मैथ आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर लेना, शेयर कर देना जिन जिनको अकाउंट से डर लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, करते नहीं हो तुम, कर लोगे तो भाई हमें भी खुशी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये काम कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी का एक और कॉन्सेप्ट लेके। सेम क्वेश्चन होंगे, सेम सब में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा, बस थोड़ी मेहनत कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।